नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में उपस्थित हूँ और मेरे पास जनाब इम्तियाज साहब बैठे हुए हैं। ये अपने पहचान के लिए मुहताज नहीं है। इस समय यहाँ पर आने का मकसद क्या है, मैं पूरी जानकारी इनसे लेने के प्रयास करूँगा। मकसद ये है कि जो मस्जिद से संबंधित दुकानें हैं उन पर इनसे बातचीत होगी कि आखिर में ये जो मसला है क्या है, समस्या है क्या है। फिलहाल सर आपका सर स्वागत है हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में कि सर आप अपना प्रीशियस सर समय निकाल कर दिए। सबसे पहले मैं वेब इंडिया न्यूज़ के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद, जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बगहा संगठन जिला, सह सदस्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पश्चिम चंपारण। सर अभी सर मैं बात करूं सर, जो जनता दल की सरकार है हमारे नीतीश जी बहुत मतलब व्याकुल हैं अल्पसंख्यकों की समस्याओं को लेकर। वो नहीं चाहते हैं कि इनकी समस्या आगे बढ़े, कम से कम समय में इनकी समस्याओं को हल किया जाए और काफ़ी कर भी रहे हैं अल्पसंख्यकों को लिए सर। लेकिन सर इस मसले को आज आखिर में आपको हल या सुपरविजन करने का मकसद क्या है? देखिए, हमारे प्रदेश के आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से इस सूबे का मुख्यमंत्री हुए हैं तो यहाँ के वक्फ बोर्ड पे भी उनका पैनी नज़र है। उनका उद्देश्य है कि हर जिले में वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे बहुउद्देशीय मंजिलें बने ताकि इस समाज का उत्थान हो सके। अच्छा सर, अभी सर जो आए हैं आप सुपर विजन किए हैं, क्या क्या देखने को मिला है, क्या समस्या है कि आपको आने के लिए समस्या मजबूर कर दी? क्या लग रहा है कि इन समस्याओं से आप निजात पाइएगा? देखिए, हमको जिला वक्फ बोर्ड के तरफ से जांच मिला हुआ है। रामनगर नगर परिषद के ईदगाह मस्जिद के दुकान नंबर 5 और दुकान नंबर 8 के इन लोगों का मेन शिकायत है कि ये लोग एग्रीमेंट नहीं बनवाए हैं। दूसरी शिकायत है कि जब भी वक्फ बोर्ड के तरफ से बैठकें बुलाई जाती है इसमें ये लोग नहीं आते हैं। तीसरा है कि ये लोग किराया नहीं देते हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों का और हमारे साथ वक्फ बोर्ड के सदस्य मुश्ताक भाई भी आए हुए हैं। हम लोग दोनों जन मिल के सारी दुकानों का निरीक्षण किए हैं और बहुत सारी इसमें त्रुटियां पाए हैं जिसको हम आगे अपना रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सर जो आप समस्या बताए हुए हैं कि कुछ लोग किराया नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों का एग्रीमेंट नहीं हुआ है नया में सर, तो आखिर में सर जब उनसे बातचीत की तो क्या उनका मिला उत्तर? क्यों आखिर में ये लोग नहीं दे रहे हैं किराया या एग्रीमेंट नहीं करवा रहे हैं? देखिए, पूर्व से यहाँ पे कोई उस तरह की कमेटी नहीं थी, लेकिन अभी पिछले सालों में जब यहाँ नई कमेटी का गठन हुआ और यहाँ के सचिव जब जनाब औरंगजेब साहब हुए तो ये हर महीने मीटिंग करके सारे किराएदारों के पास जाते हैं और जिनका एग्रीमेंट नहीं बना है उनका एग्रीमेंट बनाने का काम करते हैं और जो पैसा नहीं दिए हैं उनसे पैसा भी वसूलने का काम करते हैं। उसी में चंद दुकानदार ऐसे हैं जो ना एग्रीमेंट बना रहे हैं और ना किराया देने की बात कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से डायरेक्ट बात करके तो वो लोग भी पैसा देने की बात अगले एक आध महीने में किए हैं। बात सकारात्मक रही है और मैं हमारे साथ ईदगाह मस्जिद के एक दुकानों में घूमा गया है और मेरे साथ जनाब। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग,
एवं मकान संबंधित इंटीरियर, डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। मुश्ताक अहमद साहब भी हैं, ये भी एक एक दुकान का जायजा लिए हैं। सर सुनने में आया है सर कि सर मैं उनके भी पास में सर चलूँगा। सर सुनने में ये आया है कि जो कमेटी की तरफ से जो दुकान दी गई है, जिनको दी गई है वो थर्ड पार्टी को दे दिए हैं। देखिए, इस तरह की थोड़ी बहुत शिकायतें मिली हैं और उसको हम लोग जांच में लगे हुए हैं कि क्या हकीकत है। अगले बार हम लोग जब आएंगे तो इसका भी सच्चाई तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे कि क्या ये लोग दुकान लेके किसी और को भी दिए हैं। इसकी भी हम लोग जांच कर हम लोग आगे रिपोर्ट जमा करेंगे। मैं मुश्ताक साहब से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सर जबकि कुरान में हर एक मसले का हल है, लेकिन हमारे कौम में ये मसले उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने याद किया। देखिए, मुसलमानों में अभी जो दीनी तालीम की कमी है, इस वजह से बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। वैसे धीरे धीरे खुदा करे कि ये मसाइल ख़त्म हो जाए। अभी तो हम लोग फ़िलहाल वक्फ स्टेट नंबर 1943 के बारे में आए हैं। बार बार ये शिकायत गई है वक्फ बोर्ड में, जिला वक्फ बोर्ड में, यहाँ के सचिव के द्वारा कि कुछ लोग किराया नहीं दे रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोग जांच करने आए थे, जांच किए हैं, बहुत सारी खामियां सामने आई हैं। लेकिन फिर सचिव साहब से बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि भाई धीरे धीरे अब खामियां ख़त्म हो जाएंगी और फिर इंशाअल्लाह हम लोग दूसरी दफ़ा जब आएंगे, दूसरी दफ़ा तो बहुत कुछ सुधार मिल जाएगा। लेकिन सर मेरा सवाल का आप उत्तर नहीं दिए, शायद आप कट रहे हैं। सर आपसे सर फिर वही सवाल है, आखिर में सर इस तरह की समस्या उत्पन्न क्यों हो जाती है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा वाहिद अकेला आखिरी संविधान हमारे पास है, कुरान शरीफ। जहाँ तक कुरान शरीफ की बात है, मैं आपसे बता दूँ, ये वक्फ की जो भी संपत्तियाँ हैं, ये टोटल कौम के हवाले कर दी गई है और उसका देख रेख भी कौम के लोग ही करते हैं। सर चलिए सर लास्टली सर मैं तो एक व्यक्ति को मैं एक हस्ती को मैं भूल गया आपसे रूबरू कराना। जी, मैं शेख औरंगजेब साहब की बात कर रहा हूँ, ये मस्जिद के सचिव हैं। तो सर क्या वजह है कि सर ये समस्या उत्पन्न हो गई, और सर वो भी आपके कार्यकाल में? असल में वक्फ बोर्ड तो बहुत पहले से है और पहले से पुरानी कमेटियाँ जो थी उनके द्वारा ये त्रुटियाँ पैदा की गई थी। 2-2 साल 4-4 साल का किराया बाकी रहना, 20 साल से एग्रीमेंट नहीं कराना। मुझे जब वक्फ बोर्ड का सचिव बनाया गया इस ईदगाह मस्जिद का, मैंने हर दुकानों का एग्रीमेंट कराने का काम किया, किराया जो भी बकाया था उसका वसूलने का काम किया। और इस वक्त स्थिति यह है कि इस भाग दौड़ में और लोगों पर नकेल कसने के क्रम में ही कुछ लोग हैं जो कि पुराने कमेटी के मेल में रहने की वजह से एग्रीमेंट नहीं बना रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। उसी के लिए शिकायत जिला वक्फ बोर्ड को और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी हम लिखते आए हैं। जो चंद लोग हैं, और उम्मीद है कि जिला के लोग अगर ध्यान दिए हैं तो हम लोग भी उनके साथ हैं और इस समस्या का भी हल हो जाएगा। इससे बहुत सर आप बहुत आप लोगों का धन्यवाद। सर लास्टली सर आप इन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अपने मीठे शब्द से कि समस्या का जल्दी कुछ निवारण हो जाए? हमारे जितने भी वक्फ बोर्ड में जितने भी दुकान वाले हैं उनसे मेरा यही अपील है कि वो हर महीने अपने किराए को दे दे। जब भी बैठकें बुलाई जाती है वो नियमित रूप से बैठक में आए और अपना जो भी भाई का अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है वो अपना एग्रीमेंट बना ले। मेरा यही भाइयों से कहना है। चलिए आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप अपने समय निकालकर दीन के लिए दिए। और अल्लाह के पास ये बहुत बड़ा एक काम है कि और सबसे कीमती चीज़ होता है कि जब अपना समय निकालकर हम लोग दिन के लिए दें। चलिए इसी बात की मुझे इस
वक्फ से दुकानदार हैं, इनसे मैं भी मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि समस्याओं का समाधान आपके पास है, आप इसका स्वयं करें। और ख़ासकर जब मस्जिद की बात आती है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। और जो भी इसमें भ्रष्टाचार तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हैं हमारी कौम में कि जब कमेटी दुकान देती है एक व्यक्ति को तो ये दूसरे व्यक्ति को न दे। और चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।